नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आजकल देखा गया है कि सब लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे का यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं उस अकाउंट में पैसा नहीं जाके किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है। सबके साथ में समस्या ऐसी होती है और पैसा हमारा डूब जाता है और हमको पैसा मिलता नहीं है। हम लोग आज केवल इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जो पैसा हमारा किसी गलत अकाउंट पे पहुंच गया है उसको कैसे हम वापस ला सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है वो किस अकाउंट में गया है। अकाउंट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो एक्टिव अकाउंट होगा या तो फिर वो डेड अकाउंट होगा। ठीक है, अगर वो डेड अकाउंट है तो कोई बात नहीं है, आपका पैसा गया हुआ है, उस अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं होगा। कुछ समय के बाद में आपके अकाउंट में पैसा वो वापस आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में, क्योंकि वो एक्टिव अकाउंट नहीं है, वो डेड अकाउंट है। डेड अकाउंट में कभी पैसा क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड ऑल ऑफ थिंक कि अगर वो अकाउंट एक्टिव अकाउंट है, अगर वो एक्टिव अकाउंट है तो क्या होगा, आपका पैसा ट्रांजेक्ट होगा और उसके अकाउंट में जा कर के वो जमा हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, उससे पैसे ले नहीं सकते। लेकिन उसको लेने की एक प्रोसेस है कि जैसे ही आपको मालूम चलता है कि आपने जो पैसा ट्रांसफ़र किया है वो किसी गलत आदमी के अकाउंट में पहुंच गया है, तो आप तुरंत ही जा कर के अपनी ब्रांच मैनेजर के, जो ब्रांच है आपकी जिस अकाउंट से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, उस ब्रांच मैनेजर से जा कर के आप मिलिए और उसकी पूरी बात बताइए कि मुझे इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना था, बाई चांस गलती की वजह से 2 नंबर मिस्टेक हो गया और इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया। ये सब कुछ जाकर के जब आप बैंक मैनेजर को बताओगे तो बैंक मैनेजर सबसे पहले क्या करेगा, उसका ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो पहले ये पता करे कि ये अकाउंट जो है वो किस ब्रांच में है, और किस शहर में है, वो ब्रांच किस शहर में है। तो सबसे पहले वो ये पता करता है कि ये जो जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं वो अकाउंट किस ब्रांच में है। ठीक है, उसको ब्रांच मालूम हो जाएगी, उसको शहर मालूम हो जाएगा कि किस शहर में ये ब्रांच है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि वो उस ब्रांच के मैनेजर के पास में एक मेल करेगा कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में इतने रुपए बाय मिस्टेक चले गए हैं, कृपया करके इन पैसों को होल्ड करके रखें। तो वो क्या करेगा, दूसरा वाला जो बैंक मैनेजर है वो उस पैसे को होल्ड करके रखेगा। होल्ड करने का मतलब होता है वो अकाउंट में जमा नहीं होगा, वो होल्ड कर दिया जाता है पैसा, कि उतना पैसा आप निकाल नहीं सकते हो। अब उसके बाद में क्या होगा कि उसने तो उसको बोल दिया कि हाँ आप पैसे होल्ड करके रखिए। अब उसका ये कर्तव्य बनता है, जिस अकाउंट में पैसा पहुंचा हुआ है वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर है वो उस अकाउंट का जो होल्डर है, अकाउंट होल्डर जो है, उससे बात करे, उससे कहे कि इतने पैसे आपके अकाउंट में गलती से आ गए हैं। ठीक है, और उन पैसों को वो लीगल तौर पे वापस उस अकाउंट में कर देगा जहाँ से वो पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे बाई मिस्टेक। लेकिन ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आज ही करोगे और आज ही तुरंत ही वापस पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि पहले वो वहाँ पे कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करने के बाद में वो होल्डर को बताएगा, होल्डर उस समय अवेलेबल है कि नहीं है, उस शहर में है कि नहीं, मालूम है कहीं और शहर में है, तो वो वहाँ से आएगा। भाई आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि आने में उसको टाइम लगता है, तो वो आएगा, आने के बाद में फिर वो सारी लीगल कार्रवाई होगी और उसके बाद में आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अगर वो जो अकाउंट होल्डर है, अगर वो पैसा वापस करने में मनाही करता है कि मैं क्यों वापस करूँ, मेरे अकाउंट में तो आ गया, तो आप उसके खिलाफ़ लीगल एक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके खिलाफ़ एफआईआर भी लिखा सकते हैं। ठीक है, कि बैंक मैनेजर को पता है, वहाँ के मैनेजर को पता है और फिर भी वो पैसा वापस नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ़ आप एफआईआर लिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये पैसा वापस आ जाएगा। बट ये है कि थोड़ा आपको अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करें तो पहले अकाउंट को 4 बार चेक कर लें कि आप उसी अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि किसी और अकाउंट में पैसा तो नहीं जा रहा है। ठीक है, जिसका वो सेकंड पर्सन का अकाउंट है उससे आप कंफर्म भी कर लें कि हाँ ये उसी अकाउंट में पैसा जा रहा है, किसी दूसरे अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वो जो पैसा हमारा गया है दूसरे अकाउंट में उसको हम अपने अकाउंट में वापस पा सकते हैं, अगर हमसे बाई मिस्टेक सेंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है कि आपको बैंक मैनेजर से पहले जा करके वो बताना पड़ेगा। अगर आपने सोचा कि आज निकल जाते हैं तो फिर वो काम नहीं होगा, वो आपको तुरंत ही जा करके बैंक मैनेजर को बताना पड़ेगा कि मुझसे ये गलती हो गई, मेरे इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते।